शोहरत मेरा जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में आखिर क्या है डॉन की बैक स्टोरी? कैसे मैकडोनाल्ड बना डॉन? क्या चाह रहा है आखिर ये डॉन? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। डॉन 2 के अंत से शुरू होगी डॉन 3 की कहानी। अगर आपको याद होगा तो ऐसे एशिया के ड्रग कार्टेल का शहंशाह बन चुका डॉन काफी ज्यादा अमीर हो चुका है। डॉन के हाथों में अब यूरोप भी आ चुका है। वहीं 12 सालों के बाद डॉन काफी ज्यादा बदल भी चुका है। हालांकि अब उसे कहीं न कहीं दबाव भी लगने लगा है। डॉन जब 7 या 8 साल का था तो उसके माता और पिता एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। डॉन का मैकडोनाल्ड को संभालने वाला कोई नहीं था। मुंबई का रहने वाला डॉन अब इस दुनिया में अकेला था। हालांकि उसने खुद को वक्त के साथ संभाला और पैसों के लिए सड़क पर छोटी मोटी चीजें भी बेची थी। वहीं एक दिन उसने देखा कि उसी की उम्र का एक लड़का पुलिस से बचकर भाग रहा था और सीधा आकर डॉन के पीछे छुप गया। डॉन ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? उस लड़के ने बताया कि उसे उसके मालिक ने कहा है कि इस पैकेट को सही ठिकाने पर पहुंचा दो। असल में उस पैकेट में ड्रग्स थे, पर उससे ऐसा करते पुलिस ने देख लिया और अब पुलिस उसके पीछे पड़ी है। उस लड़के ने बताया कि उसका मालिक ड्रग्स का धंधा करता है और इसी ड्रग्स की वजह से आज वो इस शहर का सबसे अमीर डॉन बन चुका है। डॉन क्योंकि उस वक्त सिर्फ 12 साल का था, इसी वजह से उससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। न ही उसे ये पता चला था कि ड्रग्स को बेचना देश में इलीगल है और इसे एक क्राइम के तौर पर देखा जाता है। पर इन सब बातों को नजरअंदाज कर बस डॉन ने यही पूछा कि क्या इसे बेचने से पैसे मिलते हैं? तो उस लड़के ने बताया, हाँ, जो भी इसका सप्लाई करता है या करवाता है वो बहुत अमीर बन जाता है। पर उस लड़के ने डॉन को ये नहीं बताया कि ऐसा करने के लिए ड्रग्स का सप्लाई होना भी जरूरी है, वरना उसके जैसे गरीब बच्चों को ये बड़े लोग सिर्फ अपना काम करवाने के लिए रखते हैं और वो पर डे सिर्फ 50 रुपए से ही काम दे पाते हैं और ऐसा करने से वो अमीर नहीं बन पाएगा। असली अमीर उस लड़के का मालिक है जो देश और विदेश में ड्रग्स का सप्लाई करता है। अब दोस्तों, डॉन को उस लड़के की बातों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा और तभी से उसने ठान लिया कि उसे भी उस लड़के के मालिक की तरह ड्रग्स सप्लाई करना है। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉन ने उस लड़के से रिक्वेस्ट की कि वो अपने मालिक को कहकर उससे भी काम दिलवा दे। वो लड़का डॉन की बात मान लेता है। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि डॉन का मैकडोनाल्ड के मन में कुछ बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। डॉन धीरे धीरे उस मालिक के यहाँ पे काम करके ड्रग्स की ट्रेडिंग की बारीकी को समझने लगता है। डॉन ने उस जगह पूरे 5 साल तक काम किया और अब डॉन 17 साल का हो चुका था और अपने मालिक का वफादार भी बन चुका था। डॉन पे उसका मालिक काफी ज्यादा भरोसा करने लगा था क्योंकि वो जानता था कि डॉन को इस धंधे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। डॉन के ही दिमाग ने उसे कितनी बार मुनाफा भी करवाया है। इसी वजह से खुश होकर उसके मालिक ने उसे अपने बिजनेस की एक कमांड डॉन को ये कहकर सौंप दी थी कि अगर वो इस बिजनेस को बढ़ाने में कामयाब होता है तो उसके बिजनेस का एक पार्ट उसे मिल जाएगा और उसके बाद वो आजाद होगा और उसे कभी भी उस मालिक के घर काम करने की जरूरत नहीं होगी। डॉन ने इसी बात को चैलेंज की तरह लिया और चला गया गोवा। 2 सालों के अंदर ही उसके मालिक का बिजनेस काफी ज्यादा मुनाफा करने लगा, जिस वजह से जैसा कि डॉन के मालिक ने कहा था, उसने डॉन को अपने बिजनेस का एक हिस्सा जिसका बेस ईस्ट एशिया में मौजूद था उसे डॉन को दे दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए नौकर वाली जिंदगी से मुक्त कर दिया। 19 साल के मैकडोनाल्ड का जब डॉन बनने का सफर यहीं से शुरू होता है, जब वो मलेशिया में अपना कदम रखता है और सिर्फ 7 साल के अंदर ही उसने पूरे ईस्ट एशिया को अपने अंडर कर लिया था और आने वाले 3 साल में ही पूरा एशिया का ड्रग कार्टेल मैकडोनाल्ड के अंडर में आ गया और अब वो पूरे एशिया का डॉन बन चुका है। हालांकि दोस्तों, इतने सालों तक इस धंधे से जुड़ा डॉन अब इससे अलग होना चाहता है। उसे जिस तरह के फ्रीडम की तलाश थी वो उसे मिल नहीं पा रहा और अब वो खुद की लाइफ में पीछे देखता है तो उसे समझ भी नहीं आता कि आखिर उसे इस धंधे को क्यों चुना। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को, क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है खयाती।